का माँ ने कड़ा हृदय करके कहा, बेटा अगर तुमको जाने में आनंद है तो अब तुम जाओ। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, कोई भी संबंधी, आपका प्रियजन कितना ही प्रिय हो, अगर आप उसकी ममता नहीं तोड़ेंगे तो स्वयं तो दुखी रहेंगे ही, उसे भी दुख होगा। इसलिए ममता तोड़ना चाहिए रहते हुए ही, और न रहने पर न तोड़ना तो बड़ी भारी गलती है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि दो बातें साधक के जीवन की समस्या में मालूम हुई मुझे, कि केवल प्रभु को ही अपना माने, वो चाहे जैसे हों, चाहे कुछ करें, मिले चाहे न मिले, कोई परवाह नहीं। या तो हम अपना मानेंगे तो केवल प्रभु को ही अपना मानेंगे और किसी को अपना मानेंगे नहीं। ये बात अगर आपको जच जाए, रुच जाए, तो आपका दुखी हृदय, पीड़ित हृदय शांत हो सकता है और आप उस अलौकिक जीवन के साथ अभिन्न हो सकते हैं, जो जीवन कभी भी किसी भी महामानव को मिला है, जिसमें केवल रस है, न सुख है न दुख है, रस है। और अगर इस सत्य को नहीं मानेंगे तो सुख भोगेंगे अपनी मर्जी से और दुख भोगना पड़ेगा बेबसी से। तो साधक के जीवन की ये बड़ी भारी समस्या है कि क्या हम केवल सुख दुख भोगने के लिए पैदा हुए हैं? तो सुख दुख भोगने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, सुख दुख का उपयोग करने के लिए पैदा हुए हैं। अगर हमारे जीवन में दुख आया है तो वो त्याग की प्रेरणा देता है, सुख आया है तो वो सेवा की प्रेरणा देता है। तीसरी चीज किसी भाई के जीवन में, बहन के जीवन में है नहीं, या तो वो सुख अनुभव करेगा या वो दुख अनुभव करेगा। तो सेवा करो, त्याग करो और प्रेम प्राप्त होगा। प्रेम दो ही चीज से प्राप्त होता है, सेवा से और त्याग से, और किसी प्रकार प्रेम प्राप्त नहीं होता। ये जो आप लोग चिंतन करते हैं हनुमान सिंह, ये बड़ी गंभीर बात है। जो चिंतन करते करते चिंतन में आसक्ति प्राप्त होती है, प्रेम प्राप्त नहीं होता। अभ्यास करते करते जिस तरह का हम अभ्यास करते हैं उसके बिना करे नहीं रह सकते। करने में आसक्ति होती है, करने से प्रेम नहीं प्राप्त होता। प्रेम प्राप्त तभी होता है, सेवा करो या त्याग करो। भाई सेवा करो या त्याग करो। त्याग माने अच्छा होना, सेवा माने सभी के लिए उपयोगी होना, सभी के सद्भाव रखना। तो सारांश क्या निकला कि अगर आप प्रभु विश्वासी हैं तो आपको ये व्रत लेना पड़ेगा, अब मैं सब प्रकार से प्रभु का ही होकर रहूंगा, उन्हीं के नाते सभी के पर सद्भाव रखूंगा। तो सतगुरु वाणी सुनने को मिलेगी कि बेटा तुम्हारा प्रभु ही में नित्य वास रहेगा, प्रभु ही में नित्य वास रहेगा। तुम अगर प्रीत बनोगे, प्रीत तुम्हारा स्वरूप होगा तो वो प्रीतम होंगे, और तुम अगर प्रीतम होगे तो प्रीत होंगे। आप विचार करके देखो, ये ब्रजभूमि है, यहाँ राधा कृष्ण का प्रेम बहुत प्रसिद्ध है। आपने रासलीला में भी देखा है, पोथी में भी पढ़ा है, सुना भी है। राधा कृष्ण की प्रेमी है, लेकिन क्या कृष्ण राधा के प्रेमी नहीं है? क्या राय है जी? आप जाकर देखना, रास देखने वाले तो बहुत हैं, लोग बहुत देखते हैं। जाके देखना, जब राधा कृष्ण का संवाद चलता है तो राधा कृष्ण की ओर देखती है, सखियों को नहीं, किसी और की ओर, सखाओं को नहीं देखती, और कृष्ण राधा की ओर देखते हैं, किसी और के नहीं देखते। तो हमारे मन पर यही असर पड़ा कि प्रेम तो इन दोनों में है। तो इसमें चाहे तुम शरणागत होकर राधा तत्व से अभिन्न हो जाओ, और चाहे तुम असंग होकर कृष्ण तत्व से अभिन्न हो जाओ। कृष्ण तत्व से अभिन्न हो जाओ तो राधा तुमको प्यारी लगेगी, राधा तत्व से अभिन्न हो जाओ तो कृष्ण तुमको प्यारा लगेगा। ये जीवन का सत्य है।
हमारा साध्य क्या है, इस पर सोचिए जरा। वो बिना विवेक के आदर के पूर्व प्राप्त होगा नहीं। जब हम अपने साध्य को ही भूल जाते हैं और सुख सुविधा सम्मान को पसंद कर लेते हैं या उसकी आवश्यकता न करते हैं, सुख की, सुविधा की, सम्मान की, तो विवेक का नजर कर बैठते हैं सुख के लिए, सुविधा के लिए, सम्मान के लिए। अगर हम अपने साध्य की विस्मृति न हो और हमारे जीवन में जो साधक भाव है वो सजग बना रहे, तो विवेक का आदर होने को बल थोड़ी लगाना पड़ता है। ये फिर नहीं होता। तो साध्य की विस्मृति होना, हम अपने साध्य को भूल जाते हैं, यही उसका कारण है। अब सोचिए साध्य किसे कहते हैं? साध्य उसे कहते हैं जिसकी प्राप्ति में विकल्प न हो, संदेह न हो, निराशा न हो, उसको साध्य कहते हैं। जिसकी प्राप्ति में विकल्प है, संदेह है, वो साध्य नहीं कहलाता। अब सोचिए किस चीज की प्राप्ति में विकल्प नहीं हो सकता? जो सदा हो और सभी के लिए हो, उसकी प्राप्ति में विकल्प हो सकता है। अब उत्पन्न हुई वस्तुओं में कोई ऐसी वस्तु है जो सदा के लिए हो अथवा सभी के लिए हो? ये नहीं है। तो इसका मतलब युवा हमारा साध्य कोई वस्तु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कोई परिस्थिति नहीं हो सकता, कोई अवस्था नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सबके लिए होती नहीं, सदा के लिए रहती नहीं। जो वस्तु आपको प्राप्त है वो बहुतों को नहीं प्राप्त है, और जो बहुतों को प्राप्त है वो आपको नहीं प्राप्त है, और वो भी सदा के लिए आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं है क्या? तो जब तक हम इस सत्य को न स्वीकार करें, हमें वो नहीं चाहिए जो सदा के लिए न हो और सभी के लिए न हो। अब इसके अतिरिक्त हमारी जितनी कामनाएं हैं उनको हम छोड़ दें, इसी बात पर कि भाई सदा के लिए संभव नहीं है, सभी के लिए संभव नहीं है। कामना कोई भी ऐसी नहीं जो सदा के लिए और सभी के लिए हो, तो हमें निष्काम होना ही पड़ेगा। अब निष्काम होने में कठिनाई क्या होती है कि हम निर्मम नहीं होते। अगर हम निर्मम हो जाएं तो निष्काम होने की शक्ति आ जाए, और निष्काम हो जाएं तो असंग होने की शक्ति आ जाए। और जब ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाए, निर्ममता, निष्कामता, असंगता, तो निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता प्राप्त हो जाए। निर्विकारता प्राप्त हो जाए, शांति प्राप्त हो जाए, स्वाधीनता प्राप्त हो जाए। अब निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता किसी वस्तु के आश्रित है क्या? अमुक वस्तु प्राप्त करने से हमें निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता मिल जाएगी? जी? किसी परिस्थिति के आश्रित है क्या? किसी अवस्था के आश्रित है क्या? तो अब जो चीज किसी वस्तु के आश्रित नहीं, किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं, किसी परिस्थिति और अवस्था के आश्रित नहीं, वो चीज की प्राप्ति किसी वस्तु की अपेक्षा होती है क्या? किसी व्यक्ति की अपेक्षा होती है क्या? किसी परिस्थिति विशेष की अपेक्षा होती है क्या? जी? अगर ये बात मालूम है तो हमारे जीवन में अप्राप्त वस्तु का, अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन नहीं रहना चाहिए। अब जब दशा देखते हैं तो मालूम होता है कि हम अप्राप्त वस्तु का चिंतन करते हैं, अप्राप्त परिस्थिति का चिंतन करते हैं। जी? तो ये क्या आपने विवेक का अनादर हुआ कि नहीं? क्या रहे? जब एक और तो हम ये जानते हैं कि हमें जो चाहिए वो वस्तु के आश्रित नहीं है, व्यक्ति के आश्रित नहीं है, किसी परिस्थिति के आश्रित नहीं है। और सारी सृष्टि में वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के सिवा क्या दिखाई देता है आपको? तो हमें जो चाहिए वो सृष्टि के आश्रित नहीं है,
अब ये बात अगर हमको जच जाए, रुच जाए, पसंद आ जाए, तो हमारे दृष्टि में अपने लिए सृष्टि का आकर्षण रह सकता है क्या? जी जी। और जब सृष्टि का आकर्षण नहीं रहता तब इंद्रियां अविषय हो सकती हैं कि नहीं? और जब इंद्रियां अविषय होती हैं तब मन निर्विकल्प हो सकता है या नहीं? और जब मन निर्विकल्प होता है तो बुद्धि सम हो सकती है कि नहीं? अब इंद्रियों का अविषय होना, मन का निर्विकल्प होना, बुद्धि का सम होना, ये हमारे आपके लिए संभव है या नहीं? संभव। तो जब ये संभव है तो फिर हमें इसको प्राप्त करना चाहिए। है? हाँ, कठिन। क्या कठिन है? वो पूछता है। ओहो, अब क्या सोच जरा। अभ्यास, सुनिए, आप यही से तो गलती शुरू कर दी। अभ्यास वस्तु के आश्रित होगा कि बिना वस्तु के? और वस्तु से संभव नहीं। सोचिए, ये तो हमारा प्रमाद है ना। हम भूल जाते हैं इस बात को। अभ्यास क्या करेंगे? यानी जिस बात को आप अपने ज्ञान से अनुभव कर रहे हैं कि हमें जो चाहिए वो किसी वस्तु के, व्यक्ति की, परिस्थिति के आश्रित नहीं है, ये बात ज्ञान से जानते हैं कि अभ्यास से जानते हैं? अच्छा, तो जो बात ज्ञान से सिद्ध है उसके लिए अभ्यास अपेक्षित रही, और जो बात विश्वास से सिद्ध है उसके लिए भी अभ्यास अपेक्षित रही। अभ्यास तो किया जाता है सही काम करने के लिए। हम रोटी कैसे पकाना चाहिए इसके लिए अभ्यास होगा। लेकिन जो बात ज्ञान के द्वारा सिद्ध है, विश्वास के द्वारा साध्य है, उसके लिए अभ्यास की काम अपेक्षा है। ज्ञान क्या शरीर धर्म है? बोलो। विश्वास क्या शरीर धर्म है? बोलो भाई। तो जो शरीर धर्म नहीं है उसके लिए शरीर की क्या अपेक्षा होगी? अच्छा, और शरीर के बिना आप अभ्यास कैसे करेंगे? तो अब ये देखना चाहिए कि आपको अपने ज्ञान से क्या सत्य मालूम होता है, आपको अपने विश्वास से क्या साध्य मालूम होता है। ये जो विश्वास का तत्व है, आपने ये ज्ञान का तत्व है, सामर्थ्य के तत्व से भी अभ्यास होगा। तो जो चीज ज्ञान से साध्य है वो सामर्थ्य से साध्य होगी जी? क्या आप हमारे कहने से कैसे जाते? कहना ही नहीं कि है वास्तव में। विचार करके देखो, जो बात ज्ञान से साध्य है, जो बात विश्वास से साध्य है, उसके लिए अभ्यास की अपेक्षा नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास की किसने? जो शरीर से साध्य है, जो योग्यता से साध्य है, जो सामर्थ्य से साध्य है, उसके लिए अभ्यास चाहिए। पर ये बात ठहरती नहीं। क्यों नहीं ठहरती? कि हम अपने द्वारा अपने सत्य को स्वीकार नहीं करते। इसे नहीं करते। हमारा सत्य क्या है? और अगर हमें किसी परिस्थिति विशेष की आवश्यकता अनुभव होती है, शरीर स्वस्थ हो जाए, आवश्यक वस्तु मिल जाए, कल्पना करो कि शरीर के स्वस्थ होने से क्या आपको निर्विकारता प्राप्त होगी? नहीं। आवश्यक वस्तु मिलने से क्या आपको चिर शांति प्राप्त होगी? नहीं।
क्या आपको स्वाधीनता प्राप्त होगी? जब इस बात को आप मानते हैं कि निर्विकारता, शांति, स्वाधीनता ये आवश्यक वस्तु से शरीर के स्वस्थ होने से संभव नहीं है। हाँ, एक बात कह सकते हैं आप कि शरीर स्वस्थ हो और आपके पास आवश्यक वस्तु हो तो उसके द्वारा पर सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन निर्विकारता और शांति प्राप्त कर सकते हैं क्या? स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं क्या? अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो किसी निर्बल के काम आ सकते हैं। अगर आपके पास आवश्यक वस्तु है तो किसी जो वस्तु का अभाव है उसके साथ सहयोग रख सकते हैं। क्या रहे? तो आवश्यक वस्तु और सामर्थ्य और योग्यता ये सेवा के लिए चाहिए कि निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता के लिए चाहिए? अब आप सोचिए कि जो भी वस्तु आपको प्राप्त है, जो भी योग्यता आपको प्राप्त है, जो भी सामर्थ्य प्राप्त है, उसके द्वारा सेवा करते हैं कि भोग करते हैं? ये हम नहीं पूछते हैं, करते क्या है? अब देखिए, साफ मालूम हो गया कि जो हमें सेवा सामग्री प्राप्त है उसके द्वारा तो सेवा करते नहीं, उसके द्वारा करते हैं भोग। तो जब हम सेवा सामग्री को भोग सामग्री बना देते हैं तब मोह और आसक्ति में आबद्ध होते हैं कि नहीं? ये वो ये हैं कि नहीं? होते भी हैं भी कि नहीं? देखिए, आपको बिल्कुल साफ मालूम हो गया कि हमसे बड़ी भूल ये होती है, हम सेवा सामग्री को भोग सामग्री बना देते हैं। उसी का परिणाम होता है कि मोह में और आसक्ति में आबद्ध होते हैं, और मोह में आबद्ध होने से, आसक्ति में आबद्ध होने से चैन मिलता है क्या? नहीं। तो अपनी दशा के अध्ययन से हम इस बात को ठीक ठीक अनुभव कर सकते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो सेवा सामग्री है। अच्छा, जब सेवा सामग्री है तो हमारा जीवन समाज के काम आना चाहिए। जब हमारा जीवन समाज के काम आएगा तो समाज की सामर्थ्य क्या हमारे काम नहीं आएगी? क्या काम आएगी? सोचिए जरा। शरीर को बनाए रखने में सहायता करेगी। क्या समाज में ऐसी कोई शक्ति है जो हमारे आपके शरीर को नाश न होने दे? नहीं। यानी मतलब क्या? अगर आप समाज की सेवा करेंगे तो समाज आपके शरीर की यथाशक्ति सेवा करेगा, लेकिन न तो आप में ये सामर्थ्य है कि आप समाज के सारे दुख का नाश कर सके, और न समाज में ये सामर्थ्य है कि आपके शरीर को अमर बना सके। क्या राय है? ठीक है, सहयोगी तो रहता परस्पर। क्या राय? तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि फिर भी हम ये सोचे, सब सेवा के बदले में शरीर को अमर करना चाहते हैं, सेवा के बदले में हम सर्व दुखों की निवृत्ति करना चाहते हैं। ये हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन एक बात है, सेवा के द्वारा हम भोग की रुचि का नाश कर सकते हैं कि नहीं? सेवा के द्वारा सुख भोग की रुचि का नाश हो सकता है कि नहीं? जब भोग की रुचि का नाश होगा तब आपको स्वतः योग प्राप्त होगा। तो जैसे भोग की रुचि हमें मोह और आसक्ति में आबद्ध करती है, ऐसे ही योग हमें बोध और प्रेम से अभिन्न करता है। अगर ये बात आपको अपनी बात मालूम हो, अपना सत्य मालूम हो कि भाई सेवा से भोग की रुचि का नाश होगा
और भोग की रुचि नाश होने से हमको योग प्राप्त होगा, और योग प्राप्त होने से बोध और प्रेम प्राप्त होगा। इसी को कर्म योग कहते हैं, इसी को कर्तव्य पथ कहते हैं। ऐसे ही विचार के द्वारा भी भोग की रुचि का नाश होगा और उसके द्वारा भी योग और बोध की प्राप्ति होगी, योग बोध प्रेम की प्राप्ति होगी। ऐसे ही शरणागति के द्वारा भी भोग की रुचि का नाश होगा और उसके द्वारा भी योग बोध प्रेम की प्राप्ति होगी। तो तीन पथ हुए। कर्तव्य पथ से भी योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, विचार पथ से भी योग बोध प्रेम की प्राप्ति हो सकती है, और विश्वास पथ से भी योग बोध की प्राप्ति हो सकती है। अब आपको कौन सा पथ अविष्ट है ये आप स्वयं निर्णय करें। वैसे तो तीनों रहेंगी। कर्तव्य पथ में भी विचार रहेगा, विश्वास रहेगा, और विचार पथ में भी कर्तव्य रहेगा, विश्वास रहेगा, विश्वास पथ में भी कर्तव्य रहेगा, विचार रहेगा। अभी आरंभ की बात है कि आपने सेवा के द्वारा भोग की रुचि का नाश करने का प्रयास किया, या विचार के द्वारा, या विश्वास के द्वारा, अथवा तीनों के द्वारा। आप स्वाधीन हैं, क्योंकि तीनों का फल है वो एक है, तीन फल नहीं है। कर्तव्य पथ से जिस योग की प्राप्ति होती है उसी योग की प्राप्ति विचार पथ से होती है, उसी योग की प्राप्ति विश्वास पथ से होती है। योग एक मौलिक तत्व है। योग का अर्थ क्या है? जो सदा है, सर्वदा है, सर्वत्र है, उसके साथ मिलन। है के साथ मिलन का नाम योग होता है। और कभी है और कभी नहीं है, कहीं नहीं है, उसके साथ मिलकर नाम भोग होता है। क्या राय? जो कहीं है कहीं नहीं है वो तो आपको जानने में आता ही है, जानते कि नहीं है? और जो सदैव है, सर्वत्र है, वो आपके जानने में नहीं आता, वो सुनने में आता है। कोई कहता है परमात्मा सदैव है, सर्वत्र है, कहता है कि नहीं? सभी का है, समर्थ है, अद्वितीय है। तो ये जो विश्वास है आपका कि परमात्मा सभी का होने से अपना है, सदैव होने से अभी है, सर्वत्र होने से अपने में है, समर्थ है और अद्वितीय है, इस विश्वास का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ा? क्या आपने परमात्मा से भिन्न को अपना मानना बंद कर दिया? क्या राय? ये नहीं किया। तो इसका अर्थ क्या हुआ? आपने विश्वास का दुरुपयोग कर दिया, अनादर कर दिया। अच्छा, जो सदा के लिए नहीं है, क्या उसने आपको नापसंद, उसको आपने नापसंद कर दिया? तो आपने विचार का अनादर कर दिया। और जो दूसरों के लिए है उसको आपने दूसरों की सेवा में लगा दिया, तो ये कर्तव्य का अनादर कर दिया। आप स्वयं अपनी मर्जी से ही कर्तव्य पथ का अनादर करते हैं, अपनी मर्जी से ही विचार पथ का अनादर करते हैं, अपनी मर्जी से ही विश्वास पथ का अनादर करते हैं। कोई दूसरा आपसे अनादर कराता हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। तो सबसे पहली बात क्या हुई? हम सतपथ का अनादर नहीं करेंगे, यानी कर्तव्य से अपने को नहीं बचाएंगे, विचार से अपने को वंचित नहीं रखेंगे, विश्वास से अपने को रहित नहीं करेंगे। ये तो सतपथ है जी, तीनों दृष्टि से। अगर ये बात आपको जच जाए, रुच जाए, पसंद कर ले कि मैं कर्तव्य पथ का अनादर नहीं करूंगा, विचार पथ का अनादर नहीं करूंगा, विश्वास पथ का अनादर नहीं करूंगा, अर्थात सत पथ का अनादर नहीं करूंगा, क्या बोले? कुल मिलो तो
अब मैं आपसे क्या निवेदन करूं? मन वाणी कर्म से बुराई रहित होने पर कर्तव्य पथ सिद्ध हो जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, इस बात के मानने से विचार पथ सिद्ध हो जाता है। प्रभु से भिन्न कोई और अपना है नहीं, हो सकता नहीं, होगा नहीं, इस बात को मानने से विचार सिद्ध हो जाता है। अब आप किस पथ से सिद्धि पाना चाहते हैं, इसका निर्णय आप स्वयं कर लीजिए। आपके करने वाली बात को दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा आपके सत्य का समर्थन कर सकता है, कोई नया सत्य आपके सामने नहीं रख सकता। तो मनमानी कर्म से बुराई रहित होने का व्रत आपको धर्मात्मा बना देगा, कर्तव्यनिष्ठ बना देगा। ज्ञान पूर्वक निर्मम निष्काम होने का व्रत आपको ज्ञान योग की बना देगा, और श्रद्धा विश्वास पूर्वक प्रभु के अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व को स्वीकार करने का व्रत आपको विश्वास पथ का साधक बना देगा। और तीनों साथ लेके चलो तो बहुत अच्छा, तीनों चलो। क्योंकि जीवन तो एक है, तुम भी एक ही हो, साधक भी एक, साध्य भी एक, साधना का ये विस्तार है। धर्मात्मा होकर जीवन बुद्धि पीर पैगंबर को मिला, लेकिन भाई धर्मात्मा होना पड़ेगा, जीवन मुक्त होना पड़ेगा, भगवत भक्त होना पड़ेगा। अगर धर्मात्मा होने से इनकार करो, मुक्त होने से इनकार करो, भक्त होने से इनकार करो, तो कैसे प्राप्त होगा जी? तो आपने पहले सोचिए कि आपने क्या तय किया कि मैं धर्मात्मा होकर ही रहूंगा, मैं जीवन मुक्त ही होकर रहूंगा, मैं भगवत भक्त ही होकर रहूंगा। इसमें कठिनाई कुछ नहीं है। बुराई छोड़ दिया, धर्मात्मा हो गए, मेरा कुछ नहीं है जान लिया तो जीवन मुक्त हो गए, प्रभु अपने ही मान लिया तो भक्त हो गए। कठिनाई कुछ नहीं है, तीनों सुलभ है, तीनों संभव है। हाँ वो ठीक है। लड़की कहती है चुप हो जाओ, तो बहुत अच्छा। तो जिस प्रभु ने हमें ये स्वाधीनता दी है कि हम धर्मात्मा होकर, जीवन मुक्त होकर, भगवत भक्त होकर उस जीवन को प्राप्त कर सकते हैं जो कभी भी किसी भी ऋषि बुद्धि पीर पैगंबर को मिला है, उस प्रभु की महिमा गाओ।